नमस्कार, एक बार फिर सभी का स्वागत है रूपम ज्ञान चैनल में। आप ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट rupamgyan.com पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे और यूट्यूब पे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे रेगुलर अपडेट को देखते रहें। आज हम लोग फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज ज्योग्राफी सुपर 20 क्वेश्चंस में। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। आइए आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। जो भूगोल के जनक थे उनका नाम था इरेटोस्थनीज। हमारा दूसरा प्रश्न, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर है इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। आज का चौथा प्रश्न हमारा है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? जो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किए थे उनका नाम क्या था? उस विद्वान का नाम H.H. बैरोज। उस विद्वान का नाम था H.H. बैरोज। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। जो हमारा भू आकृति विज्ञान है उसके जन्मदाता जो थे वो पेसल थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहने वाला वारेनियस था। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को। जिन्होंने सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी उस विद्वान का नाम था कोपरनिकस। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। उन्हें ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट ने। ऐसा किसने कहा था? कांट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित जिन्होंने किया था उनका नाम था केपलर। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। जो सौरमंडल का खोज किया था वो कोपरनिकस ने किया था।
हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य। जो सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी कि एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। एक ग्रह के कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। यानी कि अगर एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल है। हमारा अगला प्रश्न 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, यानी कि सुपर 20 क्वेश्चंस का आखिरी प्रश्न है, बृहद में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। आप हमें हमारे इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और गूगल पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.rupamgyan.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की लंबी लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर अपडेट होते रहता है, रेगुलर आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।